नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर चल रहा विवाद अब भयंकर टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। इस विवाद के केंद्र में है शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनकी मेले में एंट्री को लेकर प्रशासन और संत समाज आमने सामने आ गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इसे संत समाज और सत्ता के बीच सीधी जंग के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य को प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है और हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे के भीतर दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया गया। इस दूसरे नोटिस ने विवाद को और भड़का दिया है, जहां संत समाज इसे अपमानजनक कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे नियमों का पालन कराने की कोशिश बता रही है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस में शंकराचार्य पर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी प्रस्तावित गतिविधियों से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, भीड़ बढ़ सकती है और मेले की व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। प्रशासन का कहना है कि माघ मेले में पहले से ही भारी भीड़ है और किसी भी विशेष प्रवेश या कार्यक्रम से हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं शंकराचार्य समर्थकों का कहना है कि नोटिस एक तरह से धार्मिक नेता को डराने की कोशिश है। उनका आरोप है कि शंकराचार्य की मेले में एंट्री पर अघोषित बैन लगाने जैसा माहौल बनाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी शंकराचार्य को अपने ही धार्मिक आयोजन में जाने से रोका जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर संत समाज में भारी नाराजगी है। वहीं कई संतों ने कहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है। उनका कहना है कि अगर आज शंकराचार्य को रोका गया तो कल किसी और संत को भी रोका जा सकता है। आइए जानते हैं इस मामले में संतों का क्या कहना है। दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है। आपसी मतभेद बुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को यह भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं है। शंकराचार्य जी आदि हमारे जगत गुरु भगवान के स्वरूप में हम उनको भगवान शंकर का और हमारे श्रद्धेय पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान जी का हम उनको विग्रहवान स्वरूप मानते हैं। तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा। कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता।